पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर क्लेम ये है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ये आपका ख्वाब है और ये ख्वाब ही रहेगा। आप 74 साल से देख रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जरूर है, जो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बनेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आपने बोला चाय पिलाएंगे और अभिनंदन को चाय पिलाई थी मैंने, ये एक बहुत जुमला चल रहा है हमारे इंडिया में कि अभिनंदन ने जो चाय पी थी उसके वो पैसे दे के आया था, तो क्या कितने की चाय पिलाई थी? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान का बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग क्लेम है कश्मीर पर, और वो ये क्लेम करता है कि कश्मीर हमारी टेरिटरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर सना जी हमारे साथ हैं। सना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। सना जी, पाकिस्तान कश्मीर को अपनी टेरिटरी कैसे क्लेम करता है, जबकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो इंडिया के साथ हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रोहित, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगी कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर क्लेम ये है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, और ये डिसाइड आपने नहीं करना है, ना ही पाकिस्तान ने करना है, ये कश्मीरियों ने करना है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान नहीं गया था, नेहरू साहब गए थे, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन पर पाकिस्तान आज तक कायम है, मगर भारत इससे भाग रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि आपका कश्मीर के ऊपर क्लेम है, तो आपने 8 लाख फौज वहां पर क्यों डिप्लॉय की हुई है? आप इतनी बड़ी तादाद में आर्मी को लगाकर किसी भी हिस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली में बैठकर कश्मीर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर आप इतने ही वहां पर अमन चैन है, वहां पर इतना ही सुकून है, तो फिर आप वहां पर इतनी फोर्सेस लगाकर रोज कश्मीरियों को मार रहे हैं, उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, आप ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों से उनका हक खुद इरादियत कैसे छीन सकते हैं? और आप उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी 74 बरस से जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत को भूल जाएं और भारत की नाजायज बालादस्ती को कबूल कर लें? तो सर, ये नामुमकिन है। अब वक्त आ गया है कि भारत सालों से जारी मैं ना मानू की हटदर्मी, मैं ना मानू की रट को बंद करे और नवश्ता दीवार को पढ़ ले। इट्स रिटन ऑन द वॉल दैट solution of Kashmir dispute is in implementation of UN resolution. India must give them right of self-determination, let them decide what they want and accept it with open heart, whether it is in the favor of India and Pakistan or not. Okay, मैम, एक चीज और, पाकिस्तान बार बार ये बोलता है कि कश्मीर इशू जो है सबसे इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या हम कश्मीर को साइड करके बाकी रिलेशंस को नहीं सुधार सकते? क्या कश्मीर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे पीछे? मना तो कोई नहीं कर रहा, इंडिया भी नहीं मना कर रहा सॉल्व नहीं करना। देखें रोहित साहब, बात ये नहीं है, असल मेन जो इशू है वो ऑब्वियसली कश्मीर ही है। जब तक कि कश्मीर का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा, आप वहां पे लोगों को आपको पता ही है, ये दुनिया से कोई जो भी बात नहीं, आप कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ये आपका ख्वाब है और ये ख्वाब ही रहेगा। आप 74 साल से देख रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जरूर है, जो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बनेगा इंशाअल्लाह। और अगर आपने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी ने पहले भी करके देख लिया। आपने भी जहाजों को बम से गिराया, अभिनंदन को आपने हिरासत में लिया, उसका तो यूनिफॉर्म यहाँ पड़ा है। आप आए कराची, मैं आपको खुद विजिट करवाती हूँ, आपको चाय भी पिलाती हूँ, ठीक है ना? आप देखिए, आप अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन क्या सिचुएशन थी भारत की ये सबको पता है। आपका जहाज यहाँ गिरा था, आपका पायलट हमारे पास था, आपकी सिटी गुम थी कि ये क्या हो गया है, और इसको संभालने के लिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था। और आपका ये कहना कि जी पाकिस्तान जो है ट्रेड पे बात करे और पाकिस्तान कश्मीर इशू को, देखिए कश्मीर का मसला हल होगा तो हम हर तरीके का आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये जब तक मसला रिजॉल्व नहीं हो सकता, इसके आगे तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना। ये मसला आप हल करें, फिर आप जिधर भी आप ट्रेड करने की बात करेंगे, आप कॉटन की बात कर रहे हैं, आप चीनी की बात कर रहे हैं, हम हर तरह का जो है आपके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा हर बिजनेस करने के लिए तैयार है पाकिस्तान। लेकिन आप पहले जो असल मसला है उसको हल करने की कोशिश करें। देखें, इतने सालों से मसला चला आ रहा है, जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। वहां पे कश्मीर में लोगों को किस तरीके से मारा गया है और मारा जा रहा है, आपके इल्म में है ये सारी बातें, तो वो चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि ये सारे मसाइल वहीं से जन्म ले रहे हैं, ये सारे। क्योंकि देखिए, हम अगर आपसे बात करते हैं आर्टिकल 370 की,
आर्टिकल 370 जो है वो बेसिकली इंडियन आइन का हिस्सा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, और 35A पाकिस्तान को ज्यादा इसका कंसर्न है, और ये 370 और 35A जिस तरीके से आपने खत्म किया, 3 साल से कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं है, कश्मीर की वो लीडरशिप जो कश्मीर की हकीकी लीडरशिप थी, आपने उनको जेलों में बंद कर दिया। पहले आप उनको कश्मीर को लूटने वाला कहते रहे कि कश्मीर की तबाही और कश्मीर को लूटने की जिम्मेदार ये है। अब आपकी प्राइम मिनिस्टर, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको मज़ाकरात की दावत दी है कि जी आए मुझसे बात करें, तो वो लोग भी तो यही डिमांड करते हैं कि हमारा हक हमें वापस कर दें, हमारी कश्मीर की शनाख्त हमें वापस दें। आप बात करते हैं, हमें लेक्चर देते हैं, आप पहले कश्मीर के लोगों की तो बात सुने, उनसे आप अपने सारे सेटलमेंट कर लें, फिर हम आपके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और वो भी यही डिमांड कर रहे हैं कि 370 और 35A कश्मीर में रहने वाले लोगों का राइट है, जो आपके आइन ने उनको दिया है, जिससे आप खुद पीछे हट रहे हैं। तो अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आप वहां पर कश्मीर में रेफरेंडम करवाएं। आपकी असेंबली का वेट करते, आप कश्मीर की असेंबली होती तो उसके अंदर फिर खुद ही सारी चीजें जो है सामने आ जाती हैं आपके। राइट, लेकिन ये तो 370 जो था वो इंडियन आइन का पार्ट था, इंडियन लॉ का पार्ट था, वो इंडिया ने हटा दिया। अगर इंडियन लॉ का पार्ट था और इंडिया ने हटा दिया तो पाकिस्तान को ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है उसमें? तो ये तो आप कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, ये आप कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनका हक सेल्फ करके आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो जब आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो कि देखिए रोहित साहब, मसला सारा ये है, पाकिस्तान को इससे मसला जरूर है कि आप, बेशक ये आपका आइन है, लेकिन ये आइन आपने उनको हक दिया था, अब आप उनसे वो हक छीन रहे हैं, तो वहां पे वो लोग शोर मचा रहे हैं ना। वो तो इसी बात की प्रोटेस्ट तो नहीं देख रहे हैं, प्रोटेस्ट तो नहीं देख रहे आप, अल जजीरा, BBC सबके सब तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से। देखें, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रही, वो मैं डिमांड की बात कर रही हूँ कि देखिए कश्मीरी लीडरशिप, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, सब कहते हैं कि भारत का इक़दाम सरासर गलत है। आप कश्मीरियों की बात नहीं सुन रहे। अगर आपने पाकिस्तान से बातचीत करनी है तो पहले कश्मीर पर बात करें, सबसे पहले आर्टिकल 370 वापस लें, इसके बाद बातचीत के लिए आए। अगर आपने ट्रेड करनी है, बाकी मामला चलाने हैं, वो सब बाद में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराते रहें, उनका खून बहाते रहें, उनकी नस्ल कशी करते रहें, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड और दीगर मामला चलाते रहें। देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। आपको हरगिज भी इख्तियार हासिल नहीं है कि आप कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी के बगैर ले सकें। और क्योंकि कश्मीर दो मुल्कों के दरमियान एक बैनुल अक़वामी मुतनाज़ा मसला है, जिसमें यूनाइटेड नेशन भी इन्वॉल्व है, तो किसी भी हल की तरफ जाने के लिए तीनों फरीक यानी पाकिस्तान, भारत और कश्मीरियों का ऑनबोर्ड होना लाजमी है। अच्छा, ये आपने बोला चाय पिलाएंगे और अभिनंदन को चाय पिलाई थी। मैंने ये एक बहुत जुमला चल रहा है हमारे इंडिया में कि अभिनंदन ने जो चाय पी थी उसके वो पैसे दे के आया था, तो क्या कितने की चाय पिलाई थी?